और फिर 27वीं गाथा में वो क्या कहते हैं? सम्मा इट्ठी जीवो ओ इट्ठम पवलंत सद्धि सद्धि असद्भावो अजान मानव गुणयोग। क्षौक्षमिक समय दृष्टि के, वैदिक समय दृष्टि के बारे में वो कह रहे हैं, जिलेंद्र भगवान के उपदेश पर श्रद्धा करता है, जिनवाणी पर श्रद्धा करता है, लेकिन गुरु के नियोग से, गुरु के निमित्त से किसी असत्य तत्व पर भी श्रद्धा कर लेता है। गुरु और वचना कौशल दुष्टाभिप्राय गृहीत विस्मरणादि निबंधनात्। लब्धिसार की टीका में लिखा हुआ है कि गुरु के वचनों की अकुशलता के कारण वो शिष्य को गलत अर्थ पकड़ लेता है, या फिर दुष्टाभिप्राय के कारण वो सुन रहा है दिल की बात, लेकिन उसका अभिप्राय कहीं और भटका हुआ है, या फिर कोई कषाय चल रही है उसके अंदर, तो वो कुछ का कुछ समझ लेता है। या फिर गृहीत विस्मरण आदि, उसने जो समझा था कुछ काल के बाद वो भूल गया और उसको लगता है कि नहीं, गुरु ने तो ऐसे समझाया था, कुछ समझाया कुछ और था, लेकिन भूल जाने के कारण उसको लग रहा है कि ऐसा समझाया था। और आदि शब्द से और भी कोई ऐसे प्रकरण हो सकता है जहां वो असत्य पर श्रद्धा नहीं रहता उसको, लेकिन तथाप्य सो सम्यक दृष्टि है, फिर भी वह सम्यक दृष्टि ही है। क्यों? क्योंकि जो उसने श्रद्धान किया है उसकी ये धारणा है कि यही भगवान की वाणी है, इसलिए सम्यक दृष्टि है। गलत श्रद्धान हो तो वो भी सम्यक दृष्टि। इस काल में भी ऐसे जीव हो सकते हैं जो गुरु के नियोग से आगम धन्य श्रद्धान करते हुए भी उसको जिनवाणी मानकर चल रहे हैं, तो सम्यक दृष्टि है। लेकिन इसके बाद वाली गाथा 28वीं गाथा में क्या लिख रहा है? सुत्तादोत्तम सम्मम दरिसिज्जंतन जदान सद्धि सोचेव हवै मिच्छा इट्ठी जीवो तदोपहुदी। फिर कोई अन्य आचार्य, उपाध्याय अथवा विद्वान उसको गंधर सूत्र अर्थात मूम जिनागम प्रदर्शित करके उसके सामने रख करके जब उसको समझाते हैं कि ये तुम्हारी धारणा चल रही है उसमें और जो आगम का कथन है उसमें अंतर आ रहा है, अपनी आंखों से देख लो। मेरा कोई आग्रह नहीं है, लेकिन तुम अपने आंखों से स्वयं देख लो। तो जब वो देखता है कि बात तो सही है, मेरी धारणा और आगम के कथन में अंतर है, जदा न सद्य है दे, लेकिन अंतर देखने के बाद भी जब वो उस पर श्रद्धा नहीं करता, कहता है कि नहीं मैं तो मेरे गुरु ने जो होता है वही मानूंगा, तो गुरु का पक्षपात और आगम का परित्याग उसको तत्क्षण मिथ्यात्व में पटक देता है।